सुप्रभात बच्चों, आज हम अपनी हिंदी पाठ्य पुस्तक के काव्यखंड का तीसरा अध्याय रामनरेश त्रिपाठी का अध्ययन करेंगे। रामनरेश त्रिपाठी का जन्म सन 1881 कोयरीपुर जिला जौनपुर उत्तर प्रदेश में हुआ और इनकी मृत्यु सन 1962 ईस्वी में हुई। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं मिलन, पथिक, स्वपन और मानसी। रामनरेश त्रिपाठी छायावाद पूर्व की खड़ी बोली के महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद स्वाध्याय से हिंदी, अंग्रेजी, बंगला, उर्दू का ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने उस समय के कवियों की प्रिय विषय समाज सुधार के स्थान पर रोमांटिक प्रेम को कविता का विषय बनाया। उनकी कविताओं में देश प्रेम और व्यक्तिक प्रेम दोनों मौजूद हैं, लेकिन देश प्रेम को ही विशेष स्थान दिया गया है। कविता कौमुदी में उन्होंने हिंदी, उर्दू, बंगला और संस्कृत की लोकप्रिय कविताओं का संकलन किया है। इसी के एक खंड में ग्राम गीत संकलित हैं, जिसे उन्होंने गांव-गांव घूम करके एकत्रित किया था। लोक साहित्य के संरक्षण की दृष्टि से हिंदी में यह उनका पहला मौलिक कार्य था कि गांव-गांव घूम करके उन्होंने जो ग्राम गीत एकत्रित किए थे, यह है। हिंदी में वे बाल साहित्य के जनक माने जाते हैं। उन्होंने कई वर्षों तक बानर नामक बाल पत्रिका का संपादन किया, जिसमें मौलिक एवं शिक्षाप्रद कहानियां, प्रेरक प्रसंग आदि प्रकाशित होते थे। कविता के अलावा उन्होंने नाटक, उपन्यास, आलोचना, संस्मरण आदि अन्य विधाओं में भी रचनाएं की। प्रस्तुत अंश पथिक शीर्षक खंड काव्य के पहले सर्ग से लिया गया है। इस दुनिया के दुखों से विरक्त काव्य नायक पथिक प्रकृति के सौंदर्य में मुग्ध होकर वहीं बसना चाहता है। यहाँ किसी साधुजन द्वारा संदेश ग्रहण करके वह देश सेवा का व्रत लेता है और राजा द्वारा उसे मृत्युदंड मिलता है, परंतु उसकी कीर्ति समाज में बनी रहती है। सागर के किनारे खड़ा पथिक उसके सौंदर्य पर मुग्ध है। प्रकृति के इस अद्भुत सौंदर्य को वह मधुर, मनोहर, उज्जवल प्रेम कहानी की तरह पाना चाहता है। प्रकृति के प्रति पथिक का यह प्रेम उसे अपनी पत्नी के प्रेम से दूर ले जाता है और स्वच्छंदवादी इस रचना में प्रेम, भाषा और कल्पना का अद्भुत संयोग मिलता है। पथिक कविता का पहला पद्यांश है। प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला, रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिद माला। नीचे नील समुद्र मनोहर, ऊपर नील गगन है, घन पर बैठ बीच में विचरू, यही चाहता मन है। शब्दार्थ: प्रतिक्षण हर समय, नूतन नया, वेश वेश बनाकर बना करके, रंग बिरंग रंग बिरंगे, थिरक रही है नाच रही है, रवि सूर्य सम्मुख सामने, नभ में आकाश में, वारिद माला बादलों की माला, नीचे नीचे नील समुद्र नीला समुद्र, मनोहर मन को अच्छा लगने वाला है, और ऊपर नील गगन है, ऊपर नीला आकाश है। घन पर बैठे, बादलों पर, घन यानी बादलों पर बैठ करके, बीच में विचरूं विचरण करूं, यही चाहता मन है, यही मेरा मन चाहता है। यहाँ पर पथिक कहते हैं कि सूर्योदय को देख करके आकाश में जो बादलों का समूह है वह पथिक को ऐसा लग रहा है कि मानो बादलों का समूह है। प्रतिक्षण नया वेश बना करके, प्रतिक्षण हर क्षण नूतन वेश बना करके, रंग बिरंगे और निराले रूप में रवि के सम्मुख सूर्य के सामने नाच रहा है, नाच रही है। नभ में वारिद माला, आकाश में बादलों की माला, अर्थात जो बादलों का समूह है, बादलों की जो पंक्तियां हैं, वह प्रतिक्षण हर क्षण नया वेश बना करके रंग बिरंगे और निराले रूप में सूर्य के सामने नाच रही हैं। नीचे नील समुद्र मनोहर, नीचे मन को अच्छा लगने वाला नीला समुद्र लहरा रहा है, और ऊपर नील गगन है, और ऊपर नीला आकाश है। घन पर बैठ बीच में विचरूं, घन पर बादलों में बैठ करके, बादलों के बीच बैठ करके मैं विचरण करूं, यही मेरा मन चाहता है।
रत्नाकर गर्जन करता है, मलयालिन बहता है, हरदम यह हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता है। इस विशाल विस्तृत महिमा में रत्नाकर के घर के कोने कोने में लहरों पर बैठे फिर जी भर के। रत्नाकर यानी समुद्र, मलयालिन मलय पर्वत से निकलने वाली सुगंधित हवा, बहता चलता रहता है, हरदम हमेशा, हौसला उत्साह है, महिमा में महान। अब कवि कहता है कि जो पथिक है वह कहता है कि रत्नाकर गर्जन करता समुद्र है, जो समुद्र की गर्जना है वह, और मलय पर्वत से बहने वाली सुगंधित हवा, दोनों बह रही है। रत्नाकर गर्जन करता है, समुद्र में लहरों का गर्जन हो रहा है और मलय पर्वत से सुगंधित हवा बह रही है। हरदम यह हौसला हृदय में प्रिय प्रिय कि हे प्रिय, यह देख करके मेरा हौसला हमेशा उत्साह से भरा रहता है, मेरे हृदय में हमेशा उत्साह भरा रहता है। इस विशाल विस्तृत महिमा में रत्नाकर के घर के कोने कोने में लहरों पर बैठ फिरूं जी भर के। इस विशाल विस्तृत महान समुद्र को घर के कोने कोने में, समुद्र के घर रूपी कोने कोने में, कोनों कोनों में लहरों पर बैठ करके मैं जी भर के इसमें घूमूं। अर्थात इस विशाल विस्तृत और महान सागर रूपी घर के कोने कोने में जाऊं और इसके लहरों पर बैठ करके मैं जी भर करके घूमूं। निकल रहा है जल निधि तल पर दिनकर बिंब अधूरा, कमला के कंचन मंदिर का मानो कांत कंगूरा, लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की असवारी, रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी। निकल रहा है जलनिधि तल पर, जलनिधि सागर, दिनकर सूर्य, बिंब प्रतिछाया, कमला लक्ष्मी, कंचन मंदिर सोने का महल, कांत सौंदर्य, कंगूरा महल का ऊपरी भाग, निज यानी स्वयं, असवारी यानी सवारी, निर्मित रच दी या रचना कर दी, स्वर्ण सड़क सोने का राजमार्ग, कि निकल रहा है जल निधि तल पर दिनकर बिंब अधूरा। पथिक कहने लगता है कि देखो, जलनिधि सामने सागर के तल से निकलते हुए सूर्य की जो अधूरी जो प्रतिबिंब है, अधूरी जो प्रतिछाया है वह उभर रही है। अर्थात आधा सूर्य सागर के तल पर है और आधा सागर की ओट में। कमला के कंचन मंदिर का मानो कांत कंगूरा, कमला यानी लक्ष्मी के कंचन सोने से बने हुए मंदिर से, तो कि मानो लक्ष्मी का जो सुनहरा मंदिर का चमकता हुआ सुंदर कंगूरा है वह सूर्य का उज्जवल कंगूरा है। लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की असवारी, इसे देख करके कवि कहता है कि ऐसा लग रहा है कि लाने को निज पुण्य भूमि पर, हमारी इस पवित्र भूमि पर स्वयं लक्ष्मी की सवारी को लाने के लिए रत्नाकर ने निर्मित कर दी, स्वयं सागर ने ही रचना कर दी है स्वर्ण सड़क अति प्यारी, सोने की सड़क की रचना कर दी है, अर्थात सोने के मार्ग का निर्माण कर दिया है।
लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की असवारी की जो लक्ष्मी है उसकी सवारी लाने के लिए स्वयं इस पुण्य भूमि पर सागर ने बहुत ही सुंदर स्वर्ण सड़क का निर्माण कर दिया है। निर्भय दृढ़ गंभीर भाव से गरज रहा सागर है, लहरों पर लहरों का आना सुंदर अति सुंदर है। कहो यहाँ से बढ़कर सुख क्या पा सकता है प्राणी, अनुभव करो हृदय से हे अनुराग भरी कल्याणी। निर्भय बिना किसी डर के, गंभीर गंभीर भाव, मन के जो भाव है वह अनुराग प्रेम, कल्याणी यानी कल्याण करने वाली। इसमें पथिक कहता है कि निर्भय देखो कि बिना किसी डर के दृढ़ दृढ़ गंभीर भाव से सद्भाव में गरज रहा है, गर्जना कर रहा है सागर की सामने। सागर निडर और स्थिर भाव में गर्जना कर रहा है। लहरों पर लहरों का आना सुंदर अति सुंदर है, और सागर की जो लहरें हैं वो एक दूसरी लहर के पीछे अपने क्रम में आ रही हैं, वह अत्यधिक सुंदर दिख रही हैं। कहो यहाँ से बढ़कर सुख क्या पा सकता है प्राणी, कि इस मनोरम दृश्य को देख करके, इस मनोरम दृश्य को देख करके पथिक कह रहा है कि इस सुंदर अनुभव के सुख को क्या कोई प्राणी कहीं पर भी प्राप्त कर सकता है, अर्थात वह प्राणी इस सुख से ज़्यादा सुख नहीं प्राप्त कर सकता। अनुभव करो हृदय से हे अनुराग भरी कल्याणी, क्योंकि इस संसार में प्रकृति से बढ़कर के, इस संसार में प्राकृतिक से बढ़कर कोई दूसरा बड़ा सुख नहीं है, और इसे तुम अपने हृदय से अनुभव करो। अनुराग भरी कल्याणी, प्रेम भरी कल्याणी। इस पद्यांश में कवि अपनी प्रिया को संबोधित करता हुआ कहता है कि हे अनुराग भरी कल्याणी, प्रेममयी कल्याणी, अब तुम इस संसार के सौंदर्य को अनुभव करके बताओ कि इस संसार में इससे बड़ा कोई सुख है, अर्थात प्रकृति सुख से बड़ा कोई सुख है या नहीं, और इस प्राकृतिक जो सुख है उससे बड़ा कोई सुख प्राप्त नहीं कर सकता है। अर्थात अपनी प्रेममयी कल्याणी अपनी प्रिया को संबोधित करता हुआ यहाँ पर पथिक कहता है कि सामने जो सागर है वह निडर, स्थिर और गंभीर भाव से पूरित होकर के गर्जना कर रहा है। एक लहर के बाद एक लहर आ रही है, वह अत्यधिक सुंदर लग रही है। तो अब तुम ही बताओ कि इस संसार के इस सौंदर्य को अपने हृदय से अनुभव करके बताओ कि इस संसार में इससे बढ़कर भी क्या कोई प्राणी सुख पा सकता है, अर्थात इससे बड़ा कोई भी सुख नहीं है। प्राकृतिक सुख से बढ़कर कोई दूसरा बड़ा सुख नहीं है। धन्यवाद।